अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स में दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 11। क्यों? चैप्टर नंबर 4 में कैथरीन ब्रिजेस मिलती है मिस्टर चिप्स से और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और मिस्टर चिप्स अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत इन्जॉय करते हैं। उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक औरत मिलती है और ये इस नॉवल का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें उसे मिस्टर राल्स्टन मिलते हैं और मिस्टर राल्स्टन के साथ उनकी एक जो है वो लड़ाई डेवलप होती है, फाइट है। फाइट असल में हाँ फिजिकल नहीं है बट वर्ड फाइट है इसमें, ठीक है, और मॉरल फाइट है। और दोनों जो हैं वो अपने आप अपने वज़न को तोलते हैं इसमें, यानी ये पता चलता है कि कौन बंदा ज़्यादा अहम है ब्रुकफील्ड के लिए। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द स्टोरी लाइन। अब स्टोरी लाइन क्या है जी कि ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है उस वक्त मिस्टर राल्स्टन जो हैं वो हेडमास्टर हैं ब्रुकफील्ड के। मिस्टर राल्स्टन जो है ना उनमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर राल्स्टन इज अ यंग मैन ऑफ 37, ठीक है जी। मिस्टर राल्स्टन एक नौजवान शख्स हैं, 37 साल के हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक बट रथलेस। मीन्स ये है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तो है, काम में बड़ा पक्का बंदा है, लेकिन वो बिल्कुल किसी पर रहम नहीं करता। ही ड्राइव्स हिज स्कूल जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। वो अपने स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा है, ठीक है। वो लंदन में जाकर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलता है, वहाँ पर वो स्कूल के लिए एडमिशन इकट्ठे करता है और स्कूल में अमीर अमीर लोगों को लेकर आता है और स्कूल को एक दफ़ा बदल के रख देता है। स्कूल में चेंज आ जाता है और सब लोग जो हैं वो उस पर हैरान हैं। स्कूल में पहली दफ़ा ऐसा होता है कि एक लंबी लाइन होती है एडमिशन की लिस्ट में वेट करने वाले लोगों की, और स्कूल जो है वो बाकायदा अच्छे स्कूलों में शुमार होना शुरू हो जाता है। लेकिन मिस्टर राल्स्टन को कोई भी पसंद नहीं करता वहाँ पर, ठीक है। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। मिस्टर राल्स्टन जो है वो बहुत सख्त तबीयत आदमी है, ठीक है। तो क्या होता है, मिस्टर चिप्स को वो पसंद नहीं करते, ना मिस्टर चिप्स उन्हें पसंद करता है। लेकिन मिस्टर चिप्स क्योंकि एक लंबा अरसा वहाँ पे गुजार चुके हैं, इसलिए मिस्टर चिप्स की ये कोशिश है कि मैं इनके साथ इसी तरह से अपना टाइम गुजारूँ। लेकिन मिस्टर राल्स्टन जो हैं वो एक दिन मिस्टर चिप्स से, जब उनकी उम्र 60 साल हो जाती है, तो उनसे रिज़ाइन का डिमांड कर देते हैं। वो कहते हैं कि यू शुड रिज़ाइन बिकॉज नाउ यू आर वेरी ओल्ड एंड योर मैनर्स आर स्लिवन, सो आई डोंट लाइक यू। तो इस वजह से जब मिस्टर चिप्स को वो कहते हैं, मिस्टर चिप्स पहले तो उसकी बात सुनते हैं मिस्टर राल्स्टन की, लेकिन कुछ देर के बाद जब मिस्टर चिप्स बोलना शुरू करते हैं तो मिस्टर चिप्स अच्छी खासी मिस्टर राल्स्टन को सुना देते हैं और मिस्टर चिप्स मिस्टर राल्स्टन को ये आंसर करते हैं कि मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं कर रहा और जो करना है कर लो, जाओ। और मिस्टर चिप्स चले जाते हैं। ये सारी कॉन्वर्सेशन जो थी ये एक स्मॉल बॉय सुन रहा था, छोटा सा एक लड़का था। अ स्मॉल बॉय was listening this conversation, ठीक है जी। अब ये छोटा सा लड़का ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था
और सुनने के बाद उसने जाके सब बच्चों को बता दिया। उसने कहा जी कि मिस्टर चिप्स की बेइज्जती की गई है, रास्टन ने उसे जो है वो रिज़ाइन मांगा है। अब इस बात पे सब लोग भड़क जाते हैं। पेरेंट्स और बच्चे जो है ना वो इसलिए मिस्टर चिप्स की फेवर कर रहे होते हैं कि मिस्टर चिप्स वहाँ की एक हिस्ट्री है, और मिस्टर चिप्स जो थे वो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे इस हवाले से। और टीचर्स जो थे, जो बाकी टीचर्स थे जूनियर्स, वो मिस्टर चिप्स को इसलिए फेवर कर रहे होते हैं कि मिस्टर चिप्स उनके सामने निजात दहिंदा के तौर पे खड़ा हो जाता है। बिकॉज रास्टन से हर शख्स जो है वो नफरत करता था। रास्टन को नापसंद करने की वजह क्या थी? क्योंकि रास्टन एक बहुत सख्त तबीयत आदमी था और वो दूसरों पर अपना हुक्म चलाना जानता था। वो अपनी आँख के एक इशारे से पूरे स्कूल को खामोश करवा सकता था। ये सारी खूबियाँ जो थीं ये लोगों को पसंद नहीं थी। इस वजह से सब लोग एक तरफ हो गए। अब यहाँ तक हुआ कि एक प्रोटेस्ट की कंडीशन बनना शुरू हो गई। यानी लोग, बच्चे और उनके पेरेंट्स जो थे वो ये सोच रहे थे, बातें कर रहे थे कि अगर मिस्टर चिप्स को रिज़ाइन पर मजबूर किया गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए सर जॉन रिवर्स की एंट्री होती है। सर जॉन रिवर्स वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल। वो आते हैं जी उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सर जॉन रिवर्स। और सर जॉन रिवर्स आके मिस्टर चिप्स को क्या कहते हैं? सर जॉन रिवर्स। अच्छा, इनके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ जी। ही वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, यानी ये भी मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट रह चुके हुए थे। यानी मिस्टर चिप्स एक ट्रेडिशन थे, अपने आप में एक ब्रुकफील्ड थे वो। तो क्या हुआ जी, सर जॉन रिवर्स आए और रास्टन से मिले तक नहीं। उन्होंने आके मिस्टर चिप्स का हाथ पकड़ा और उन्हें एक साइड पे ले गए और कहा, ओल्ड बॉय यू मे स्टे हेयर टिल योर 100, यानी आप 100 साल की उम्र तक भी यहाँ रह सकते हैं, आपको कोई नहीं हटा सकता। और मिस्टर रास्टन इज अ क्लेवर मैन एंड ही शुड बी वॉच्ड, यानी उसकी निगरानी होनी चाहिए। आप जैसा बंदा हमें यहाँ पे ज़रूर चाहिए जो ऐसे शख्स को वॉच कर सके, जो मिस्टर रास्टन जैसे बंदे को। तो इस तरह करके मिस्टर रास्टन फिर अपनी ये गेम लूज़ कर जाते हैं। मिस्टर चिप्स वहीं पर मौजूद रहते हैं, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसी सिलेबस के साथ, क्योंकि मिस्टर रास्टन ने मिस्टर चिप्स पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें एक ये था कि मिस्टर चिप्स आपके ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन ओल्ड है और आपके मैनर्स स्लेवन हैं। स्लेवन मीन्स क्या होता है? अनटाइडी। मिस्टर चिप्स का गाउन फटा हुआ था। मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा अपने आप को मेकअप करके नहीं रखते थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनका जो, क्योंकि कैथरीन ब्रिजेस के फौत होने के बाद मिस्टर चिप्स फील कर रहे थे अपने आप को कि उन्होंने जैसे बहुत सारी चीज़ों से बेनियाज हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर रास्टन मिस्टर चिप्स को इन्हीं बातों के ताने दे रहे थे। सो व्हाट हैपेंस जी, आखिरकार मिस्टर रास्टन जो है वो 1911 में खुद ही ब्रुकफील्ड को छोड़कर किसी और स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, और वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मिस्टर रास्टन को किसी अच्छे स्कूल से जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो इस तरह मिस्टर चिप्स वहीं पर रहते हैं और उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स जो है वो 1930 में रिटायर हो जाएंगे, 13 में। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हमने जो देखा है जी वो राल्स्टन के साथ उनका जो है वो डेवलपमेंट चल रही है, राल्स्टन के साथ जो किस्सा है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज राल्स्टन। पहला क्वेश्चन है जी, राल्स्टन किस तरह का बंदा था। मैं उसके बारे में अच्छे से ब्रीफ कर चुका हूँ आपको
एनर्जेटिक था लेकिन मर्सीलेस था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड चिप्स नॉट लाइक रॉल्स्टन? मिस्टर चिप्स रॉल्स्टन को क्यों नहीं पसंद करते थे? व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट लाइक रॉल्स्टन? ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है कि रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड के लिए क्या बेहतर काम किए थे, क्या अच्छा किया था? ठीक है। व्हाट गुड रॉल्स्टन डिड टू ब्रुकफील्ड? व्हाट गुड रॉल्स्टन डिड टू ब्रुकफील्ड? मिस्टर रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड के लिए क्या अच्छा काम किया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड रॉल्स्टन डिसलाइक मिस्टर चिप्स? ठीक है। मिस्टर चिप्स को रॉल्स्टन क्यों नापसंद करता था, वो भी मैंने आपको काउंट करके बता दिए हैं क्या क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वो मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं करता था। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद ये है जी, व्हाई डिड एवरीवन सपोर्ट मिस्टर चिप्स अगेंस्ट रॉल्स्टन? व्हाई डिड एवरीवन सपोर्ट मिस्टर चिप्स अगेंस्ट रॉल्स्टन? रॉल्स्टन के खिलाफ मिस्टर चिप्स को सबने सपोर्ट क्यों किया था? ठीक है जी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड चिप्स रिप्लाई टू रॉल्स्टन? ठीक है। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिप्लाई टू रॉल्स्टन? रॉल्स्टन को उन्होंने क्या जवाब दिया था? तो रॉल्स्टन को उन्होंने बड़ा खरा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जाओ जो करना है कर लो, मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ, मैंने रिज़ाइन नहीं करना, मैं इसी स्कूल में रहूँगा। ये उनका आंसर था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड सर जॉन रिवर्स से? व्हाट डिड सर जॉन रिवर्स से टू चिप्स ऑन हिज विजिट टू ब्रुकफील्ड? ठीक है। ऑन हिज विजिट टू ब्रुकफील्ड, सर जॉन रिवर्स ने क्या कहा था जब वो ब्रुकफील्ड आए थे मिस्टर चिप्स के पास? ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम आ जाते हैं सिनोनिम्स पे। तो 8 सिनोनिम्स हैं, 8 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इस चैप्टर में से जो आपको सिनोनिम्स के तौर पे पूछे जा सके। फर्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब क्या होता है? स्टबरनेस। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल होना, इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी आपकी तबीयत में जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी होना, सख्ती होना। ठीक है। लाइव वायर, लाइव वायर, लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ बंदा, जैसे बिजली की तार होती है एनर्जी से भरी हुई, इस तरह लाइव वायर। नेक्स्ट वर्ड है जी वेटरन। वेटरन, VETERAN, VETERAN, वेटरन। वेटरन मीन्स क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है तजर्बाकार, एक्सपीरियंस्ड। फोर्थ वर्ड इज प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी मीन्स क्या होता है जी? प्रीलिमिनरी मीन्स होता है आगाजी, शुरुआती, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी। देन वर्ड इज सोलेमनली। सोलेमन का मतलब क्या होता है? अनटाइडी, यानी साफ सुथरा ना होना, सोलेमन, अनटाइडी। देन वर्ड इज क्योस। क्योस का मीन्स होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। क्योस मीन्स क्या होता है? डिसऑर्डर। देन सेवंथ वर्ड इज इनविजिज्ड। इनविजिज्ड, इनविजिज्ड का मतलब होता है इमेजिन्ड। ठीक है। इमेजिन्ड यानी तसव्वुर शुदा। ठीक है। देन वर्ड इज टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स क्या होता है? सॉलिड, पुख्ता, सॉलिड। ठीक है। सो इस तरह हमने सिनोनिम्स भी कर लिए जी। तो अब हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। करियर कारवान का आपको सलाम।